सबसे पहला प्रोसेस, एज आई टोल्ड एवरीबडी, जरूरत पहचानिए, आपका कस्टमर चाहता क्या है। इस तरह से मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करिए कि उसको लगे भाई इसको खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वैल्यू क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट, तब तो कस्टमर उसे खरीदेगा, वरना नहीं खरीदेगा। एंड हाउ यू वुड बी सेलिंग इट टू हिम। कंपनीज आई 90s में और गाड़ियां बेचने लग गई। 10 साल तक गाड़ियां उन्होंने बेची। इन द ईयर 2000 दे स्टार्टेड रियलाइजिंग भाई कस्टमर तो कम हो गए मार्केट में, गाड़ी तो सबके पास है। दे स्टार्टेड कमिंग अप विद एक्सचेंज ऑफर। तो मारुति वालों ने खोल लिया ट्रू वैल्यू। ये ट्रू वैल्यू क्या है? आपने गाड़ी खरीदी मारुति की, लेट अस से इन द ईयर 1995, आई रिपीट चिल्ड्रन, इन द ईयर 1995। 10 साल आपने चला लिया उस गाड़ी को, 2005 आ गया। अब कस्टमर को एक नई गाड़ी बेचनी है, बट कस्टमर कह रहा है मैं क्या करूं पुरानी गाड़ी का, हु इज गोइंग टू बाय दिस। मारुति वाले कह रहे हैं नो प्रॉब्लम सर, देयर इज एन एक्सचेंज प्रोग्राम। आप पुरानी गाड़ी हमको दे दीजिए और हमसे नई गाड़ी ले जाइए। मारुति वाले आपसे पुरानी गाड़ी जो लेंगे उसका करेंगे क्या? मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी 1995 में 2 लाख रुपए की ली थी। मारुति आपसे कह रहा है कि भाई इस गाड़ी को हम 80,000 रुपीज में आपसे वापस ले लेंगे और नई गाड़ी हमारी 6 लाख रुपए की आप खरीद लीजिए। 6 लाख रुपए में मारुति कम से कम आपसे 1 लाख रुपए कमा लेगा। समझ में आ गया? और ये जो 80,000 की गाड़ी उन्होंने आपसे ली, ये किसी ऐसे इंसान को जो नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको बेच देंगे एट अ प्राइस ऑफ से 95,000। और भरोसा क्रिएट करने के लिए उसको बोलेंगे दो यू आर बाइंग अ सेकेंड हैंड कार, बट देन टू आपको 3 सर्विस फ्री मिलेगी, 6 महीने की वारंटी मिलेगी कि पुरानी गाड़ी में भी कुछ खराब होता है तो हम रिप्लेस करेंगे और हम इसको फाइनेंस भी करवा देंगे। तो जिसके पास 6 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है वो क्या कर सकता है? 95,000 में पुरानी गाड़ी खरीद सकता है। इज दैट क्लियर? आप पुरानी गाड़ी बाजार में कहां बेचने जाएंगे? आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आप तो अपने जॉब और बिजनेस में बिजी हैं। और अगर बेचने जाएंगे भी तो जरूरी नहीं है कि आपसे लोग 80,000 में खरीद लें, क्योंकि आप मारुति ट्रू वैल्यू के ब्रांड नहीं है। आपके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट मारुति के ऊपर लोगों को विश्वास है, क्योंकि मारुति का ट्रू वैल्यू सेकेंड हैंड गाड़ियों की दुकान क्या बोलती है? भाई हम आपको 6 महीने की वारंटी देंगे, 3 फ्री सर्विस भी देंगे, फाइनेंस भी कर देंगे। आप कर पाएंगे? सब नहीं कर पाएंगे। आप तो कहेंगे कि 80,000 रुपए कस्टमर दे, वो गाड़ी लेके जाए, आगे लड़ जाए, भिड़ जाए, मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो इस तरह से कस्टमर को परसुएट किया जाता है कि आप नई गाड़ी खरीदो। तो अभी मैंने 19 नहीं, थोड़ा और पुरानी बात है, 2000 कब की बात है, 11 में गाड़ी खरीदी मारुति की ऑल्टो K10, और दैट वाज प्राइस्ड एट अराउंड 2,90,000। ऑन रोड प्राइस इसका 3,27,000 के आसपास था, इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के। फिर मैंने इसको लगभग 2020 तक चलाया, और 2020 में मारुति वालों ने मेरे से इस गाड़ी को 1,75,000 में वापस खरीद लिया, बिकॉज द कंडीशन वॉज वेरी गुड एंड ऑल। और चली भी मुश्किल से 20-22 हजार किलोमीटर थी, एज गुड एज न्यू, स्क्रैचलेस गाड़ी। तो मारुति ने मेरे से परचेज कर लिया, और मैंने बदले में इनसे लगभग 8 लाख रुपए में एक नई गाड़ी मारुति इग्निस 7,62,100 रुपए में खरीद ली। अब मारुति का फायदा क्या है? कि भाई नई गाड़ी में दे अर्नड प्रॉफिट, और पुरानी गाड़ी जो मेरे से उन्होंने 1,75 की खरीदी, ये किसी गौरव श्रीवास्तव को इन्होंने बेच दी। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? वो यूपी का परिवहन ऐप होता है ना, तो परिवहन ऐप में उस जमाने में पूरा नाम नजर आता था, आजकल तो डॉट 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 हो गया है। और कम से कम बच्चों, ये गाड़ी उन्होंने 2,25,000 रुपए में उस आदमी को चिपकाई होगी, क्योंकि नई ऑल्टो एज ऑफ टुडे कितने रुपए की आ रही है? कम से कम 4.5 लाख की। और उन्होंने उस पर्सन को दिखाया देखो गाड़ी अच्छी है, बढ़िया सीट कवर भी लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम भी है, इंश्योरेंस भी 6 महीना तुमको मिल जाएगा फ्री। समझ में आ गया? नई गाड़ी में रजिस्ट्रेशन भी महंगा होता है, पुरानी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन सस्ता। 3 फ्री सर्विस हम तुमको दे रहे हैं, हम तुम्हें 6 महीने की वारंटी भी देंगे। तो पर्सन सोच रहा है 4.5 लाख की नई गाड़ी लें, 2,25 की पुरानी मिल जा रही है, ज्यादा चली भी नहीं है, तो चलो खरीद ही लेते हैं। तो पुरानी गाड़ी हर इंसान तो नहीं खरीद सकता ना। या एक गाड़ी घर में है, वाइफ को बच्चों को स्कूल आना जाना है, ज्यादा चलनी नहीं है, चलो इस तरह की सेकंड हैंड एक खरीद लें, तो पीपल बाय सेकंड हैंड प्रोडक्ट। कंप्यूटर सेकंड हैंड बिक जाता है। एप्पल का नया मैकबुक प्रो 1.25 लाख रुपए का, 3 साल यूज्ड, 30,000 रुपए में मुंबई में मिलता है बच्चों। तो जिसको थोड़ा भोकालबाजी मेंटेन कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको नजर आ रहा है 55,000 का नया लैपटॉप मिलेगा i7, एप्पल का i3 i7 से अच्छा काम करेगा सेकेंड हैंड, चलो 30,000 में एप्पल खरीद लेते हैं।
बैटरी लाइफ किसी भी लैपटॉप की इंडिया में 3 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं होती है। एप्पल कम से कम 10 घंटे की बैटरी लाइफ पुराने लैपटॉप में भी देता है। वो बेचने वाला सेलर 2 महीने की वारंटी भी आपको दे देगा। स्टोरेज कैपेसिटी भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, आप सेकंड हैंड ही खरीद लेंगे। इट इज एज गुड एज दैट। तो इंडिया में थोड़ा चलन है नई गाड़ियों का, विदेशों में तो पुरानी गाड़ी भी नई की तरह लगती है। यहाँ पे थोड़ा टेम्पो वाला टेंजेंट बनाते हुए चला गया आपकी गाड़ी का, या गैया ने गोबर कर दिया गाड़ी में, वहां नहीं होता है सब। तो वहां पुरानी गाड़ी भी लुक्स एज गुड एज न्यू चिल्ड्रन। सुनाई पड़ गई बात? पक्का सबने हेडिंग लिख ली? चलिए, तो नीड आइडेंटिफाई करिए कि भाई कौन कस्टमर है आपका। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में पोर्शा गाड़ी का शायद एक भी शोरूम नहीं है। चंडीगढ़ में दुनिया की हर गाड़ी का शोरूम आपको मिल जाएगा। वाई सर? क्योंकि भाई चंडीगढ़ इज अ प्लेस जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। वहां पोर्शा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू हर गाड़ी आपको मिलेगी और लोग खरीदते हैं। बट यहाँ पे यूपी में कितनी गाड़ी बिकेगी पोर्शा? 2 या 3। 3 गाड़ी बेचने के लिए क्या कंपनी शोरूम खोलेगी? नो। कंपनी कहेगी भाई नोएडा में शोरूम है, दिल्ली में शोरूम है, आप ऑर्डर कर दीजिए टेस्ट ड्राइव के लिए, 200 किलोमीटर दूर गाड़ी चल के आ जाएगी। टेस्ट ड्राइव में आप गाड़ी को फाइनल करिएगा, हम नई गाड़ी आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ओला भी ऐसे ही करता था। मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं बच्चों। हमारे प्रयागराज सिटी में मैकडॉनल्ड्स कब आया? इन द ईयर 2006 फरवरी। बच्चे कहेंगे सर आपको इतना याद कैसे है? एक शादी ब्याह में गए थे, लिफाफा भी दे दिया, खाने कुछ अच्छा मिला नहीं, तो वापसी मैकडॉनल्ड्स में आए खाने। वहां पे भी बहुत भीड़ लगी थी, पहले दिन खुला था। बट व्हेन दीज कंपनीज केम टू इंडिया समवेयर इन 1996 चिल्ड्रन, दे सेट अप देयर बिजनेस ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। छोटे इलाहाबाद जैसे शहरों में क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां पे इन कस्टमर्स की इस तरह के बर्गर खाने की नीड थी नहीं। सिर्फ बड़े शहरों में थी, वहां की लाइफ फास्ट है, लोग वर्किंग है, खाना बनाने का टाइम नहीं है। तो वहां तो मैकडॉनल्ड नाश्ता भी देता है आपको, कॉफी देगा, एक वो हैश ब्राउन करके आलू की टिक्की देगा। मतलब मैकडॉनल्ड्स का स्पेशल ब्रेकफास्ट मेन्यू है, जो छोटे शहरों में आज भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग विश्वास करते हैं घर से डिब्बा बांध के ले जाएंगे, रास्ते में बस में या टैक्सी में ट्रॉली में खा लेंगे, कौन 200 रुपए मैकडॉनल्ड्स को दे। जब मैकडॉनल्ड्स को 2000 ऑनवर्ड्स लगा कि बड़े शहरों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कस्टमर भाग रहे हैं, तो ये बड़े शहरों के कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए छोटे शहर में जहाँ इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है, वहां पे पता लगा कस्टमर्स हमारे यहाँ आते हैं बड़े शहरों में, जब छोटे शहर से वो घूमने आते हैं। तो अगर हम छोटे शहर में दुकान खोल लें तो ये कस्टमर वहां तो आएगा ही आएगा। तो समझ में आ गया टारगेट कस्टमर को कैसे पकड़ा जाता है बच्चों? खोपड़े में बात गई। एंड अकॉर्डिंगली वहां के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। आई रिमेंबर, मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ घूमने गया चंडीगढ़ एक बार। तो 2006 की बात थी शायद, या 7 की बात रही होगी, नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली द ईयर। तो वहां पे हमने मैकडॉनल्ड में एक मेन्यू देखा और उसको ऑर्डर किया और खाया, बड़ा अच्छा लगा। फिर जब हम प्रयागराज सिटी वापस आए, तब तक यहाँ मैकडॉनल्ड खुल चुका था। तो हमने पूछा भाई ये चीज आपके यहाँ नहीं है? कह रहे नहीं सर, ये सिर्फ आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बिग सिटीज में ही मिलती है। मैंने क्यों? कहते छोटे शहरों में जनरली कस्टमर्स इसको प्रेफर नहीं करते। तो इट वाज सम वो पैटी टाइप चीज थी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ चिकन फिलिंग्स वगैरह ऐड ऑन की थी, तो बहुत बढ़िया टेस्ट लगा हमें। तो हमने कहा यहाँ पे क्यों नहीं मिलता? तो उसने कहा सर यहाँ पे उस तरह के कस्टमर्स है ही नहीं। तो आप वेस्ट आइट स्टोर में जाइए, आप किसी भी स्टोर में जाइए, आप अगर न्यू दिल्ली में शॉपिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज यहाँ पे है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज समवॉट लेस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह जो होगी ये थोड़ी सी बच्चों इंफीरियर होती है, क्योंकि यहाँ पे उतना महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? हाउ टू क्रिएट अ मार्केट प्लेस। भाई आप मार्केट प्लेस या मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब किस तरह का प्रोडक्ट देंगे। तो मैक वेजी आप सबने खाया होगा। आपने क्या बच्चों ऐसा कोई बर्गर खाया है जिसका नाम है फीटो फिश बर्गर? तो अर्लियर मैकडॉनल्ड्स हमारे प्रयागराज शहर में ये बर्गर बेचता था। डिमांड कम हो गई, मछली खाना कोई पसंद करता नहीं, चिकन खा लेंगे ना, लाइक मछली नहीं खाएंगे जो ज्यादा फायदा देती है। तो मैकडॉनल्ड्स ने प्रयागराज सिटी में फीटो फिश बर्गर देना बंद कर दिया। बीच में ये एक बर्गर लेके आए थे मैक एग के नाम से, जिनको वेजिटेरियन पसंद है, अंडा तो पक्षी फल होता है। इन्होंने देखा कि उसकी डिमांड कम हो रही है, इन्होंने मैक एग को भी बंद कर दिया। सबसे ज्यादा क्या बिकता है इनके स्टोर में? मैक आलू टिक्की। खोपड़े में बात गई। पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड का बर्गर आप कहीं पे भी खा लीजिए बच्चों, द टेस्ट विल बी नॉट दैट एज इट इज बीइंग सर्व्ड इन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि यहाँ के बर्गर में होती है आलू की टिक्की, और विदेशों में
इनके बर्गर्स में आलू की टिक्की नहीं होती है, पंपकिन की टिक्की होती है, जिसको पेठा, सीताफल या कोड़ा बोलते हैं हमारे देश में, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इज वेरी हाई और आलू की न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। तो मार्केट ऑफरिंग मार्केट के लोगों के हिसाब से दी जाती है। पीवीआर में हॉलीवुड मूवीज दिल्ली मुंबई में लगती हैं, वहां पे कस्टमर उस तरह के, बट हमारे प्रयागराज में पीवीआर में कोई भी हॉलीवुड मूवी नहीं लगती। दो लोग जाएंगे, एक पीवीआर का क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर और एक आप पढ़े लिखे लोग। समझ में आ गया व्हाट इज मार्केट ऑफरिंग? समझ में आ गया भाई? चलिए, कॉपीड। कस्टमर वैल्यू, भाई कस्टमर की वैल्यू एड ऑन करने के लिए क्या करेंगे? हम कस्टमर की वैल्यू एड ऑन करने के लिए अपने कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे। एप्पल क्यों फेमस है दुनिया में? आप एप्पल के मोबाइल फोन में एक ईमेल आईडी से लॉगिन करिए, सेम ईमेल आईडी से आप लैपटॉप पे लॉगिन करिए, सेम ईमेल आईडी से आप एप्पल वॉच को कनेक्ट करिए, सेम ईमेल आईडी से एप्पल के आईपैड को कनेक्ट करिए। एक फोटो अगर आपने लैपटॉप में सेव की है, ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद जब अपडेट हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू, आपके टैब में और मोबाइल फोन में फोटो आपको नजर आएगी। अगर एप्पल का लैपटॉप है, बगल में मोबाइल फोन और टैबलेट है, आप ऐसे स्वाइप कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, जैसे ब्लूटूथ होता है वैसे ही फोटो आपके टैबलेट से मोबाइल फोन के अंदर और लैपटॉप के अंदर आ जाएगी। ये बात सैमसंग को समझ में आ गई, सैमसंग ने भी इस तरह का इकोसिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे बात लेनोवो को समझ में आएगी तो लेनोवो का भी इकोसिस्टम बन जाएगा। बट रेडमी और रियलमी कभी ऐसे नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ही बेचते हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते ही नहीं। रेडमी का लैपटॉप आपने कभी देखा ही नहीं होगा आज तक। टैबलेट आता भी है तो 2 कौड़ी का होता है। तो दे ओनली स्पेशलाइज इन मोबाइल फोन्स। तो कभी भी वो एप्पल या सैमसंग जैसा इकोसिस्टम क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। कल को सैमसंग मान लीजिए कार बना दे अपनी, क्या बना दे बच्चों? कार। और उस कार में आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करिए जिससे सैमसंग के मोबाइल और लैपटॉप में आपने लॉगिन किया है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट पार्ट? जो गाना आप लैपटॉप में सुन रहे हैं बच्चों, एग्जैक्टली वही गाना आपकी कार में बजना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे गाड़ी। तो लोग खरीदना चाहेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स या नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे। समझ गए? सबने लिख लिया पॉइंट कस्टमर वैल्यू? पक्का? चलिए, कैसे बेचा जाएगा प्रोडक्ट? एक्सचेंज होगा, प्राइस होगा, उस प्राइस में ईएमआई बन जाएगा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे कुछ कैशबैक आ जाएगा। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म भी ऐसा हो जो कस्टमर को सूट करता हो। अनस्यूटेड मैकेनिज्म अगर होगा तो कस्टमर प्रोडक्ट कभी भी नहीं परचेज करेगा। समझ में आ गई बातें? सो पीपल अंडरस्टूड द प्रोसेस चिल्ड्रन। चलिए, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ फिलोसफीज हैं दैट वील प्रैक्टिकली डू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन। तो इसी के साथ हमारा आज को सेवा होती है समाप्त।